हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों, आपकी कृपा से। और आ चुके हैं हम खेतों में, क्योंकि दोस्तों शाम को ज़्यादा पानी पड़ने के कारण खेत ज़्यादा गीले थे, इसलिए आज हम अपने खेतों पर लेट आए हैं। क्योंकि दोस्तों कल बहुत ज़्यादा पानी पड़ा था खेतों में, तो उसके कारण पैर खेत में जाने की बहुत ज़्यादा खेतों गीले हो जाते हैं, तो दोस्तों पैर उसमें धंसने की नौबत आ जाती है। इसलिए आज हम एक 1:15 पे आए हैं दोस्तों खेतों में। और दोस्तों आते खेम हमने अपनी बकरियों को भी खोला और सीधा हम अपने खेतों में आ गए। और जो हमारी बकरी चल रही है दोस्तों, जो अब हरी भरी घास में लगी है दोस्तों, क्योंकि ये समा है दोस्तों, समा। इससे क्या होता है, बकरी को स्वस्थ रखता है और हरा होता है और ये ताकतवर होता है। इससे एक तो बकरी तगड़ी होती है दोस्तों, और प्लस दूध भी बहुत ज़्यादा प्यारा होता है इससे। तो हरी हरी घास भाई फ्री फॉन्ड की। और दोस्तों बकरी चल रही है हरी घास, वो भी फ्री फॉन्ड की, इससे बोलते हैं जीरो फीड। तो दोस्तों हम जीरो फीड पर कैसे बकरियों को तैयार करते हैं, आज चलो आओ आज मेरे साथ, और मैं तुम्हें बताऊंगा और जानकारी भी दूंगा दोस्तों। आपके काम की चीज़ होने वाली है आज मेरे साथ। और दोस्तों किसी भाई के पास अगर उसके बाड़े के पास या न थोड़े दो 1 आध किलो के मीटर की एरिया में अगर 2-3 खेत खाली हों, और जिस भाई पर एक 10 या 8-7 बकरी हों, तो वो जीरो फीड पर कैसे चरा सकता है। और दोस्तों घर से अगर वैसा कोई काम कर रहा हो या कैसा भी काम हो, या तो उसमें से घास ले जाकर अपने बाड़े में डालें, और नहीं तो मेरा तो अगर घास ना काटे तो एक ही स्वभाव है दोस्तों, सबसे बढ़िया काटने से बढ़िया तो अपनी बकरियों को बाड़े में से बांध निकाले, तो उससे और भी फायदा होगा। क्योंकि एक तो वो घूम जाएगी बकरी, एक ही जगह रहने से बकरी एक तो थकती है, और दोस्तों दूसरी बात, बकरी अगर बाड़े में से बाहर निकलेगी तो वो अपने पसंदीदा खाना खाएगी और अपने पसंदीदा वही चीज़ को चुनेगी जो उसे ज़्यादा पसंद आएगा। अगर अपन बाड़े में चराएंगे दोस्तों, तो बकरी ओनली एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगी जो हम उसे खिलाएंगे। तो बकरी क्या है, उसी एक एक चीज़ को खा खा कर तो क्या है उसका मन भर जाता है, तो फिर उसकी इच्छा नहीं होती खाना खाने की बस। तो हमारी बकरियां ऐसी होती हैं दोस्तों, जो हम अपने बाड़े में से बाहर लेकर आए हैं अपनी को, तो या तो मोथा खाएगी या समा खाएगी, या जो नीम पापई पीपल जो भी हम खवाएंगे उसे बाहर जो भी खाएगी दोस्तों, और उससे बनेगी उसकी बॉडी। उसकी बॉडी कैसे बनेगी दोस्तों, हम उसको अगल अगल चीज की पत्ती खवा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस टाइम तो खेत खाली है, तो वो इस टाइम समा मोथा और बहुत सारी जड़ी बूटियां खा रही है दोस्तों, मेढ़ों के बगली से चर कर। और देखो दिखाता हूँ कैसे चल रही है हमारी बकरी। अब जी देखो दोस्तों, ये घास खड़ी है, इसे हमारे ढंग मोता बोलते हैं और इसे समा बोलते हैं दोस्तों। जो समा होता है ये चत्तादार होता है, और इसकी ऐसे जे टूट गया जानते, बकरी ने ऐसे खा लीगी और ऐसे खा लेगी भाई, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और ये देखो तुम्हारे सामने कितने बढ़िया है खेतों में घास, और ये देखो वो अपने मन से चल रही हैं दोस्तों, उनका मन होगा वहाँ तक जाएंगी। और चलता हूँ दोस्तों आगे की तरफ। और यही है दोस्तों फ़ायदा, क्योंकि हमारे घर यहाँ पे ये बन रहे हैं सामने, तो हम अपने घर के पीछे वहाँ से ओनली 500 मीटर की दूरी पर 1-2 खेत भी हैं बाजरे के, जो इधर दिख रहे होंगे आपको। तो इनसे पीछे होकर निकाल लाते हैं बकरियों को और फिर चराएंगे। हम ओनली बकरी चराते हैं 4 या 5 घंटे। वैसे तो मैं पहले 12 बजे खोलता था, अब लेकिन मैं एक या 1:30 बजे के बीच में खोल लेता हूँ दोस्तों, और फिर खोलकर अपनी बकरियों को छोड़ देता हूँ। ओनली निगाह रखता हूँ कि अपनी बकरी किधर जा रही है। और ये देखो हमारी बकरी आगे जा रही है दोस्तों, वो पहुँच गई। तो हम उस बकरी को आगे से गिरेंगे ज़्यादा। अब वो उसका अभी क्या है, मन नहीं लग रहा चरने में। जब अपन आगे से रोकेंगे बकरी को, अब वो समझ जाएगी कि भाई अब हम रुकने लगे, फिर आराम से चरेगी। और दोस्तों आगे मैं खड़ा हो गया हूँ खेत के, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम खड़े हैं उस जगह, एक खेत में बाजरा है दोस्तों,
और एक इधर के साइड में भी बाजरा है। और इनकी बाउंड्री हो रही है दोस्तों, वो भी कैसे करील की लकड़ियों से और तारों से। ये देखो तार पट्टी सी हो रही है दोस्तों। और देखो सामने भी दिखाता हूँ। अब ये देखो हमारी बकरी, हे हट, ऐसे लौट जाती है भाई। अगर किसी के भाई का नुकसान होना नहीं चाहिए। अपन पहले ही खड़े हैं तो बकरी आवाज़ दे दो तो लौट ही जाएगी। और दोस्तों मैं तुम्हें एक और खुशखबरी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अब क्या है, यहाँ से आगे और 15 दिन की बात है, जो खेत बोए थे वो भी खाली होने वाले हैं। क्योंकि इनमें क्या है, अब बाल आ गई। ये देखो अब बाल आ गई। जो 15 दिन के अंदर पक के रेडी होकर तैयार हो जाएगा बाजरा। और तुम्हारे सामने फूल में खड़ा है सारा बाजरा। और अभी भी यहीं चल रही है। और जब कभी हमारा मन बनाया करेगा, और दोस्तों जब कभी हमारा मन हुआ करेगा तो हम बाल तोड़ कर भूंज भी सकते हैं इस खेत में थे। क्योंकि बकरी चल रही है तो यहाँ पे कौन देखेगा, ओनली लकड़ी है ही। ओनली अपन को घर से माचिस लानी है और फिर बाल भूंजनी है। और घाम बहुत भयंकर है दोस्तों, क्योंकि कल क्या था, पानी पड़ा था, उसकी एकदम उमस निकल रही है ज़मीन के अंदर से। तो अपन हो गए सीरक में, बकरी चल रही है घाम में। और दोस्तों बने रहें, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं तुम्हें ब्रेक के बाद। दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ अपनी बकरियों को बाड़े में, क्योंकि वर्षा आने की संभावना थी। और ये देखो गर्मी इतनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पसीना बहुत आ रहा है दोस्तों। ये देखो पूरी भींज रही हुई है। और लेकिन दोस्तों अब बकरियों का तो काम ख़त्म हो गया। अब बकरी तो अपने बाड़े में आ चुकी हैं। अब अपना एक और काम चालू होने वाला है, जो इसकी क्लीटी सफाई करनी है दोस्तों। और ये देखो मैं बड़ा झाड़ू बनवा लाया हूँ, क्योंकि दोस्तों ये टूट गया था। अब नीलम नहीं है तो इसकी करनी पड़ेगी हमें ही सफाई। तो अब करते हैं इसकी पूरे की सफाई। ये देखो पूरा गंदा डला है भाई। कल अगल सफ़ा किया था, आज एक दिन बाद रोज़ सफ़ा करते हैं हम इसे। सुबह नहीं किया, शाम को करेंगे अब इसकी सफाई। दोस्तों बने रहे हमारे साथ और करते हैं इसकी स्टार्टिंग एक लंग से सफाई।